हर बार अगर आप गोभी की रस्से वाली सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाकर देखिए। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सूखी गोभी की सब्जी। ये गोभी की सब्जी बिना झंझट बस 10 मिनट में एकदम टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इसे एक बार जरूर बनाकर देखिए। ये टिफिन के लिए तो एकदम बेस्ट सब्जी है क्योंकि बनती भी फटाफट है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोभी की सब्जी बनाने के लिए 300 ग्राम गोभी को इस तरह से चॉप करके ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गोभी को एकदम छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। ध्यान रखिए, जब भी आप गोभी की सूखी वाली सब्जी बना रहे हो तब गोभी को आप इसी तरह से एकदम स्मॉल पीसेस में चॉप कर लीजिए। इससे जो भी मसाला हम इसमें ऐड करेंगे वो इससे अच्छे से कोट हो जाएगा और खाने में भी ये गोभी की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप भी इसे इसी तरह से चॉप करके लीजिए। अब दूसरे साइड मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है, तो अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने करीबन 2 ग्लास पानी इसमें ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम पानी को बॉईल होने के लिए 1-2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी और हाफ टी स्पून इतना नमक इसमें ऐड कर लेंगे और हल्दी और नमक को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो गोभी को चॉप करके रखा था उसे अब हम इस पानी में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें धीरे धीरे सारे गोभी को इसमें ऐड कर लेना है और इसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। गोभी में एक अलग ही स्मेल होता है। इस तरह से इसे उबाल लेने से उसका जो स्मेल होता है वो काफी हद तक कम होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और इसी के साथ गोभी को इस तरह से उबाल लेने से जो गोभी है वो पूरी अंदर तक साफ होती है। तो यहाँ पर हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेना है। तो यहाँ पर गोभी को उबालते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इस गोभी को इस तरह से निकाल लेते हैं। इस तरह से गोभी को पहले से ही उबाल लेने से जो गोभी की सब्जी है ना वो फटाफट बस 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से सारे गोभी को इस पानी में से निकाल लेना है और गोभी उबालकर जो नीचे पानी बचता है उसे हमें फेंक देना है। अब दूसरे साइड मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें 1.5 से 2 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतनी राई ऐड कर लेंगे। राई चटकने लगी है तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना जीरा भी ऐड कर लेते हैं। ध्यान रखिए, जब भी राई पूरी तरह से चटकती है उसी के बाद ही आपको जीरा ऐड करना है, नहीं तो जो राई का टेस्ट है वो कड़वा लगता है। तो इसी के साथ अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना हींग ऐड कर लेते हैं। हींग ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून इतना चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें भर भर के गार्लिक को ऐड करना है। गार्लिक से जो सब्जी का टेस्ट होता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो गार्लिक को ऐड करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। तो यहाँ पर अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे। जितना अच्छे से आप गार्लिक को सौटे करते हैं ना उसका उतना ही फ्लेवर सब्जी में आता है। तो यहाँ पर हमें गार्लिक को अच्छे से सौटे कर लेना है। तो यहाँ पर गार्लिक अच्छे से सौटे हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें एक बड़े साइज के प्याज को एकदम बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ थोड़े से करी पत्ता के पीसेस भी ऐड कर लेते हैं। हमने जो इसमें प्याज ऐड किए हैं उसे अब हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। इस गोभी के सब्जी को बनाने के लिए आपको बाहर के कोई भी मसाले की जरूरत नहीं है। बस घर के कुछ सामान से ही आप एकदम टेस्टी सूखी गोभी की सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके घर में जो भी बच्चे हो या बड़े गोभी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें एक बार इस तरीके से जरूर बनाकर दीजिए। उन्हें ये सूखी गोभी की सब्जी बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पर मुझे प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर प्याज की भी जो क्वांटिटी है वो भी अब काफी हद तक कम हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को एकदम बारीक चॉप करके ले लिया है। तो अब हम इस चॉप किए टमाटर को इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा धनिया भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए तो हम धनिया का इस्तेमाल करते ही है, पर इस तरह से तड़के में धनिया को ऐड करने से जो सब्जी का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर हमें इस तड़के में थोड़े से धनिया को भी ऐड कर लेना है और इसे भी अब हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे, जिससे जो टमाटर है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये जो सूखी वाली गोभी की सब्जी है ना, ये खाने में जो ग्रेवी वाली गोभी की सब्जी है उससे बहुत ही डिफरेंट लगती है।
जो ग्रेवी वाली गोभी की सब्जी होती है ना, उसमें हम भर भर के मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो टेस्ट होता है वो काफी इससे अलग होता है। और जो सूखी वाली सब्जी हम बना रहे हैं, इसमें बस 2 से 3 ही मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो टेस्ट है वो भी अलग ही होता है। तो आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए, आपको दोनों सब्जी में से डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। टमाटर भी अब सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ 1.5 टीस्पून इतना अनियन गार्लिक मसाला भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आप कम तीखी सब्जी खाना पसंद करते हैं, तो जो हमने अनियन गार्लिक मसाला इसमें ऐड किया है उसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। इसी के साथ 1/2 टीस्पून इतनी हल्दी ऐड कर लेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को गैस को लो फ्लेम पर कर कर इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मसालों को आप बिल्कुल भी तेज आंच पर मत भूनिए, नहीं तो जो मसाले हैं वो जलने के चांसेस रहते हैं और एक बार मसाले जल गए तो उसका जो टेस्ट होता है वो पूरी तरह से सब्जी को खराब कर देता है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें हमने जो गोभी को बॉईल करके रखा था उसे इसमें ऐड कर लेंगे और गोभी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसानी से जो मसाला है वो गोभी के साथ मिक्स हो रहा है। तो यही एक वो रीजन है जिसके लिए मैंने आपको जो गोभी के पीसेस हैं उन्हें एकदम बारीक चॉप करने के लिए कहा था, क्योंकि जितने बारीक गोभी के पीसेस होंगे उतने अच्छे से जो मसाला है वो गोभी के अंदर तक जाएगा। तो आप भी जितना हो सकता है उतना गोभी को बारीक चॉप कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ 1/2 टीस्पून इतना किचन किंग मसाला इसमें ऐड कर लेंगे और अब हम इसमें रोस्ट करके एकदम बारीक पीस कर लिया हुआ पीनट का पाउडर भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून इतना पीनट पाउडर भी इसमें ऐड कर लिया है और अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को गोभी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमने जो भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए हैं वो गोभी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना पानी ऐड कर लेंगे और एकदम लो फ्लेम पर इसे ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए हमें पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे कि हमने सब्जी में पीनट पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो पीनट पाउडर सब्जी में ऐड करने से जो सब्जी है वो नीचे से लगने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमें सब्जी को बीच बीच में चला लेना है और फिर से इसे ढक कर 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इस सब्जी को पकने के लिए छोड़ देना है। सब्जी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमें एकदम गोभी की सूखी सब्जी चाहिए थी, ठीक वैसे ही बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इस सब्जी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से और एकदम सिंपल तरीके से हमारी गोभी की सब्जी एकदम आसानी से बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर लेते हैं, जिससे ये दिखने में और भी अच्छी लगेगी। कहते हैं ना, अगर सब्जी दिखने में अच्छी हो तो ही उसका खाने में टेस्ट और भी बढ़िया आता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी एकदम सूखी टेस्टी ऐसी गोभी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और वो भी एकदम कम समय में। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ एकदम सिंपल आसानी से बनकर तैयार होने वाली ऐसी गोभी की सब्जी की रेसिपी शेयर की है। तो आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए, यह आपको बहुत ही पसंद आएगा। हर बार अगर आप एक ही तरह से ग्रेवी वाली गोभी की सब्जी खाकर अगर आप बोर हो चुके हैं, तो ये गोभी की सब्जी आपके लिए। तो आप भी इस सूखी गोभी के सब्जी को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए, ये आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।